गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 31 दिसंबर। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फिशिंग कैट का सेंसस। तो हमारे यहाँ पे जो न्यूज़ में है एक स्पीशीज, उसका नाम है फिशिंग कैट। यहाँ पे ये जो स्पीशीज है ना, इसका सेकेंड टाइम सेंसस कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो सेंसस होता है हम लोग किस लिए, पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को, पॉपुलेशन के नंबर को काउंट करने के लिए करवाते हैं ना, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब यहाँ पे फिशिंग कैट जो हमारी स्पीशीज है, ये क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द 28 स्पीशीज ऑफ स्मॉल कैट्स है। मतलब कैट्स आ गई, इनकी टोटल स्पीशीज है। तो स्मॉल है ना, जो स्मॉल कैट्स है उनकी 28 स्पीशीज में से सबसे लार्जेस्ट पे कौन आती है, फिशिंग कैट आती है। एंड इट्स अबाउट द ट्वाइस साइज ऑफ अ टिपिकल हाउस कैट। और हमारे यहाँ पे जो घर पे बिल्ली होती है ना, उनके साइज कितना है, डबल, उनसे 2 डबल साइज बड़ी है। साइंटिफिक नेम क्या है, प्रियोनैल्यूरस विवेरेनियस इसका साइंटिफिक नेम है। हैबिटेट कहाँ पे मिलती है हमें, वेटलैंड्स में मिलती है। कल्टिवेटेड ग्रासलैंड और एग्रीकल्चरल एरियाज में हमें क्या है, ये ऑब्जर्व हो जाती है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबली लेवल पे हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगी, साउथ ईस्ट एशिया में मेनली कंसर्न रहती है। लेकिन श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मेकोंग डेल्टा ऑफ वियतनाम, वियतनाम के जो हमारे यहाँ पे मेकोंग डेल्टा है, थाईलैंड, पाकिस्तान, ईस्ट कंबोडिया, नॉर्थन हिमालयन फुटहिल्स में ये क्या है, हमें मिल जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगी, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, सुंदरबन की जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, जो सलाइन वाटर में टॉलरेट कर पाते हैं वहाँ पे। रिवर वैलीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो मेन रिवर्स है हमारी नॉर्थन इंडिया की, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उनके अराउंड मिल जाएगी। और हिमालयन फुटहिल्स के अराउंड मिलती है, साथ के साथ वेस्टर्न घाट्स में भी मिलती है। 2 घाट्स है ना इंडिया में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो उसके वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में हमें ये प्रेजेंस मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सोमालिया। सोमालिया क्या है, न्यूज़ में है, एक कंट्री है। न्यूज़ में किस लिए, क्योंकि हमारी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या है, पीस कीपिंग फोर्स जो है वहाँ पे क्या है, उसको स्टार्टिंग कर दिया जाने के लिए, परमिशन दे दिया, अथॉरिटी दे दी है। तो पॉलिटिकल फीचर्स क्या है सोमालिया के, कहाँ पे सिचुएटेड है, अफ्रीका में सिचुएटेड है। और जो अफ्रीका का अपर वाला एरिया है ना, हॉर्न, वहाँ पे सिचुएटेड है। ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है कॉन्टिनेंट अफ्रीका में, मतलब सबसे ईस्टर्न साइड में मिलती है हमें अफ्रीका में। इसके अराउंड और कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है, डिजबूटी नॉर्थ वेस्ट में, इथोपिया वेस्ट में एंड केन्या साउथ वेस्ट में। वाटर बॉडीज जो मतलब पानी की क्या क्या, ओशियंस, लेक्स क्या सराउंड करते हैं, गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन क्या है, इसके नियर बाय पड़ता है। जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, हाईएस्ट पीक सोमालिया में कौन सी है, माउंट शिम्बुरिस, ऑल्सो नोन एज माउंट सुरूड कैड, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। मेजर रिवर्स मिलती है जुब्बा एंड शबेले। और कोस्टल प्लेन्स क्या क्या है, हमारे गल्फ ऑफ एडन के पैरेलल मिल जाते हैं, जिसका नाम है गुबान। तो यहाँ पे पीक भी प्रेजेंट है, रिवर भी प्रेजेंट है, और हमारे यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूज़ में है पीएम केयर फंड। तो यहाँ पे ये पीएम केयर फंड है। पीएम केयर की फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। मतलब वो फंड जो क्या है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे 912 करोड़ रुपीस जो है ना 2022 और 23 में हमें यहाँ पे कलेक्ट हुए, ये अमाउंट इसकी एस्टिमेटेड कलेक्ट हुई है। अबाउट पीएम केयर फंड देखते हैं, कैसा फंड है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट फंड है। मतलब पब्लिक की वेलफेयर के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन से कोप करने के लिए ये फंड को बनाया गया है। और किसके अंडर बनाई है, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 के अंडर ये फॉर्मेशन हुई है। पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड रिलीफ, हेल्प प्रोवाइड करनी है, एड प्रोवाइड करनी है, असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है हमारी इमरजेंसी कंडीशंस या फिर कैलामिटीज़ के टाइम पे, जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते। चेयरपर्सन और मेंबर्स, चेयरपर्सन कौन से मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। एक्स ऑफिशियो का मतलब जो एक पर्सन एक पोस्ट पे होने की वजह से ऑटोमेटिकली दूसरी पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर जाता है, जैसे हमारे वाइस चेयरपर्सन। और मेंबर्स में क्या क्या आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब हेड ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन स्क्रूटिनी, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर हम इसके लिए क्या है, एप्लीकेशन डाल के इसके अंदर के इन्फॉर्मेशन को नहीं निकाल पाते। तो ये क्या है, फ्री है फ्रॉम द स्कोप ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो चिल्ड्रंस को मोटिवेट करने के लिए, उनकी अचीवमेंट के लिए क्या है, अवार्ड्स दिए गए हैं।
कौन कन्फर करता है ये अवार्ड्स को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कन्फर्ड किया है अवार्ड्स को 17 चिल्ड्रंस को, जिसमें से 7 बॉयज़ हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। और ये हमारी अवार्ड्स है गिविंग सेरेमनी है, ये कहाँ पे हुई थी? राष्ट्रपति भवन ऑन द ओकेजन ऑफ वीर बाल दिवस। ठीक है। अब ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है चिल्ड्रन की कैटेगरी में। चिल्ड्रन कैटेगरी में नहीं है, चिल्ड्रन कैटेगरी में, अदर कैटेगरी में नहीं है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन सी कैटेगरी में? चिल्ड्रंस की कैटेगरी में। सेलिब्रेट करता है चिल्ड्रंस का एक्सेप्शनल अचीवमेंट, एबिलिटीज़, जो बच्चों के अलग से टैलेंट है, अचीवमेंट्स है 7 कैटेगरीज में। और वो 7 कैटेगरीज क्या क्या है? ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। इन्हीं सभी फील्ड में चिल्ड्रंस के रिकॉग्निशन को, पार्टिसिपेशन को क्या है, हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री कंसर्न्ड है, रिस्पॉन्सिबल होती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट यहाँ पे कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, जो यहाँ पे क्या है, इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट के लिए, बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड्स को देती है। अब यहाँ पे कौन कौन से पर्सन है, 2 अलग स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। हेमवती नाग, जो क्या है, एक जूडो प्लेयर है, नार्सिस अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करती हैं, नक्सल अफेक्टेड एरिया से। इनको क्या है, सिल्वर मेडल मिला था खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में, तो इनको यहाँ पे दिया गया है। और दूसरे जो हमारे पर्सन है, कौन है? 3 ईयर ओल्ड अनीश सरकार, इनको मिला है यंगेस्ट FIDE रैंक्ड चेस प्लेयर। तो एक हमारे यहाँ पे चेस प्लेयर है, और हमारे यहाँ पे एक सिल्वर मेडल की जो रिसिपेंट है, कौन है? जो नक्सल अफेक्टेड एरिया से है, हेमवती नाग। ये हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे इस अवार्ड से रिलेटेड। और न्यूज़ के लिए और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।